हेलो, मैं आज रिव्यू करने जा रहा हूँ मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल मेडिसिन के बारे में। आर अलगपन का मेडिसिन बुक है ये, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये 4th ईयर में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। आज मैं इसको रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो देख पा रहे होंगे, ये 2nd एडिशन का बुक है। अभी आप लेटेस्ट वर्ज़न देखेंगे तो 7th एडिशन का मिल जाएगा। इसमें आपको क्या-क्या चैप्टर मिल जाएगा। तो इंटरनल मेडिसिन का आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, न्यूट्रिशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एब्डोमेन है मतलब जीआई है, हेपेटोलॉजी है, किडनी का नेफ्रोलॉजी, आपका नर्वस सिस्टम है, फिर एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, ऑन्कोलॉजी है, जीरियाट्रिक मेडिसिन्स है, सब्सटेंस अब्यूज़ है और प्रोसीड्यूर है। ये सब दिया। और बहुत अच्छा बात है कि यहाँ पर लेबोरेटरी रेफरेंस वैल्यू भी दिया गया है। तो आपको अगर अच्छे से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है या फिर प्रैक्टिकल के लिए तैयार करना है तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। क्योंकि जो हैरिसन है और आपका डेविडसन है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। तो अब अगर आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना और शॉर्ट में करना है और चीज़ों को बहुत शॉर्ट में जानना है तो इस बुक बहुत ही बेटर तरीके से सजाया गया है। मैं दिखाता हूँ आपको इस चैप्टर्स में क्या-क्या दिया गया है, कैसे दिया गया है। तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से, जैसे कलर ऑफ हेयर के बारे में बताया गया है, फेस के बारे में बताया गया है, फेस में क्या-क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ रिंकल जो है इसके बारे में बताया गया है, टाइप ऑफ फेसेस के बारे में बताया गया है, आइज़ के बारे में बताया गया है, आइज़ में क्या-क्या साइन सिम्पटम देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर के बारे में, ये सब शॉर्ट में बहुत अच्छे से दे दिया गया है। मार्फन सिम्पटम के बारे में बताया गया है, स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। उसके बाद आपको फ़ीवर के बारे में बता दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। फ़ीवर के बारे में, कोलिनोचिया, फीट-वीट के बारे में बता दिया गया है। फिर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ीवर के बारे में बता दिया है, जैसे कि आपका फ़ीवर जो है विथ एक्ज़ैंथम के साथ फिर वेल कन्वल्जन, आपका नॉर्मल कब होगा, हाइपोपेरेक्सिया, हाइपोथर्मिया कब बोलेंगे, कंटिन्यूअस फीवर, इंटरमिटेंट फ़ीवर या रिलैप्सिंग फ़ीवर क्या है, किसे कहते हैं, सब दे दिया गया है। हाइपोपेरेक्सिया कंडीशन के बारे में बता दिया गया है। ड्रग फ़ीवर के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से इस बुक को बहुत अच्छे से बताया गया। एब्डोमिनल पेन किस कारण से हो सकता है, ये चीज़ भी बताया गया है यहाँ पे। नॉर्मल पेन क्या है, पेन कहाँ देखेंगे, किस तरह से देखेंगे, चेस्ट पेन, तो इस तरह से ये दिया गया है। एडिमा के बारे में दिया गया है, शॉक के बारे में दिया गया है। ये सब आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया गया है। जैसे क्रोमोसोमल का एब्नॉर्मलिटी में क्या-क्या, क्रोमोसोम का एब्नॉर्मलिटी में से क्या-क्या हो सकता है, तो नंबर के हिसाब से दिया गया है। वाई लिंकेड, एक्स लिंकेड डिजीज़ भी दिया गया है। तो ये सब शॉर्ट्स में दिया गया है। स्टार्टिंग में इम्यूनोलॉजी का पार्ट दे दिया। अब यहाँ पे आपका इंटरल्यूकिन्स के बारे में सारा दे दिया कि सोर्स क्या है, क्या काम करता है, फंक्शन क्या है, तो ये सब दे दिया गया है। इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में बताया गया है। तो अब यहाँ से स्टार्टिंग न्यूट्रिशन से है, तो इस तरह से ये चैप्टर दिया गया है। अगर हम लोग कंटेंट की बात, जैसे मैं एब्डोमेन चैप्टर का रिव्यू अगर करूँ तो एब्डोमेन में आपका जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है, जितने भी एब्डोमेन से रिलेटेड हुए जितने भी टर्म है, सबको आपका डेफिनेशन फर्स्ट पेज में, सेकंड पेज में आपको मिल जाएगा। जो भी रिलेटेड चीज़ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको अलग से साइन एंड सिम्पटम, उसके बाद जो भी चीज़ है, सरफेस मार्किंग, ऑर्गन का सारा चीज़ें आपको यहाँ पे शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया, मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका साइटेज, जो भी डिजीज़ है आपका सब कुछ दे दिया गया है। लास्ट में आपको यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू मिल जाता है सारा चीज़ का ही। सीरम का मिल जाएगा, हेपेटोमेल का मिल जाएगा, यूरिन का मिल जाएगा, स्टूल का मिल जाएगा, सीएसएफ का मिल जाएगा, हार्मोन्स का मिल जाएगा, उसके बाद आपको इंडेक्स मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा बुक है, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ मिलेगा पिक्चर्स के साथ। अगर लिंक आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं।